Good morning students, myself Ramjeet Singh, your SST टीचर फ्रॉम शिक्षा भारती। तो हमारा लेसन चल रहा था सत्ता की साझेदारी, और उसमें हम साझेदारी के 4 प्रकार कर चुके थे, और उसके बाद हम कुछ देशों के उदाहरण से साझेदारी की आवश्यकता क्यों है ये समझ चुके थे। हमने बेल्जियम का उदाहरण देखा, श्रीलंका का देखा, लेबनान का देखा, जर्मनी का, भारत का, हमने उदाहरण देखे, और उन उदाहरणों से हमने जाना कि हमें साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। और आज हमारा अंतिम टॉपिक यही है कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, और आप अभी तक समझ चुके होंगे क्यों है। समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी तालमेल बनाने के लिए, यानी समाज में अनेक वर्ग होते हैं, हर समाज में होते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर, कहीं वर्ग भाषा के नाम पर होते हैं, अलग अलग आधार हो सकते हैं, लेकिन अनेक वर्ग होते हैं समाज में। उन सभी वर्गों में तालमेल बनाने के लिए साझेदारी की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर एक समाज में जब वर्ग होंगे तो कोई वर्ग संख्या में कम होगा, कोई वर्ग ज़्यादा होगा। तो जो संख्या में कम होता है वो अल्पसंख्यक वर्ग होता है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र ही वो होता है जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से साझेदारी, सत्ता में भागीदारी मिले। तो यही आज का अंतिम टॉपिक था कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी तालमेल बनाने के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो शब्द इम्पोर्टेंट आए हैं लेसन में, उनके बारे में। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अभी आए हैं। बहुसंख्यक जो संख्या में अधिक हैं, जैसे हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी धर्म अल्पसंख्यक हो गई। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हैं, जैसे श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक थे, तमिल अल्पसंख्यक थे। तो जो संख्या में अधिक हैं वो बहुसंख्यक, और जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक। बहु माने अधिक होता है, अल्प माने थोड़ा होता है। इसके अगला उसी प्रकार से बहुसंख्यकवाद, जब बहुसंख्यकों के अधिकार रक्षा की जाए वो बहुसंख्यकवाद होता है। जब अल्पसंख्यकों को कुचला जाए, जैसे श्रीलंका में तमिलों को कुचला जाता था, तो वो बहुसंख्यकवाद था। उसके बाद नेक्स्ट है युक्तिपरक तर्क। युक्तिपरक तर्क क्या होता है? भाई किसी भी बात का हम लाभ आने का विचार करके जब तर्क देते हैं। जैसे अगला पॉइंट है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क होता है भाई सत्ता के बंटवारे का महत्व बताने वाला, जिसमें हमारी नैतिकता झलके। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं युक्ति तर्क तो जब हम लाभ आने का विचार करके देते हैं, और नैतिक तर्क जब हम लाभ आने का विचार किए बिना गलत और सही का विचार करके तर्क देते हैं, वो नैतिक तर्क होता है। उसके बाद छठा और सातवां पॉइंट है। छठा है सत्ता का एक्सतीज वितरण, और सातवां है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। शुरू में हमने सत्ता की 4 साझेदारियाँ की थी। जब सरकार के विभिन्न अंगों में साझेदारी थी, पहला ही पॉइंट वो सत्ता का एक्सतीज वितरण था। एक्सतीज यानी कि हॉरिजेंटल, बराबर होते हैं विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वह एक्सतीज वितरण था। और अगले पॉइंट में हमने किया था सरकार के विभिन्न सत्रों के मध्य साझेदारी, वो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। ये एक्सतीज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में सत्ता साझेदारी हो, वो पावरफुल होती है, राज्य सरकार कम, स्थानीय सरकार और भी कम, जबकि एक्सतीज में तीनों बराबर होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी जो इस लेसन में आई हैं। आज इतना ही, हमारा ये लेसन आज समाप्त होता है। कल से मैं इसके भी और कृषि वाले लेसन के भी आपको नोट्स भेज दूंगा। सत्ता की साझेदारी के पहले ही भेज चुका हूँ, और ये तीनों लेसन इस यूनिट टेस्ट में आएंगे। धन्यवाद।